आई होप इवेंट वगैरह ठीक रहा आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, मुझे वहाब अहमद कहते हैं और आप हारून इनाम रब्बानी। बहुत नाम सुना है आपका। ये हमारी पहली मुलाकात है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आप ही को नहीं आपकी फैमिली को भी अच्छी तरह जानता हूँ। आप यकीनन मेरे फादर के दोस्त होंगे। नहीं, मैं उनका दोस्त नहीं हूँ। क्या ये मुमकिन है कि हम कहीं बैठ के बात कर लें? जी। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा नाम वहाब अहमद है और मैं मापारा का तीसरा शौहर हूँ। आप बहुत छोटे थे जब आपकी वालदा आपके फादर की लाइफ से निकल गई, लेकिन बखुदा उसकी वजह मैं नहीं था। आपके वालिद से अलग होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी शफात नामी किसी आदमी से की थी। मैं उनका तीसरा शौहर। मुझे उनकी मौत का बहुत अफसोस है, लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो वो मेरी बीवी नहीं थी, मुझसे तलाक ले चुकी थी। क्यों? मेरा मतलब आप है। इस बात की वजाहत ना मांगें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपकी वालदा थी और उनके बारे में कोई ऐसी वैसी बात आपको यकीनन अच्छी नहीं लगेगी। वैसे आजकल आप एक साइका नामी औरत के साथ देखे जा रहे हैं, जो आपकी वालदा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वो यकीनन आपको आपकी वालदा के बारे में कुछ तो बताती होगी। साइका आंटी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह। दरअसल जब मेरी महापारा से शादी हुई तो कुछ सालों तक वो मेरे घर में बाकायदगी से आती थी और फिर उनमें झगड़ा हो गया, लेकिन अब वो बाकायदगी से फिर आ रही है। दरअसल मेरे मापारा से शादी अपनी पहली बीवी से छुप के की थी, क्योंकि मेरी पहली बीवी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग फैमिली बैकग्राउंड है और बहुत शहाना तर्ज जिंदगी गुजारती है। तो दरअसल मैं अपनी बीवी से बहुत डरता भी कि अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो मेरा जीना दोभर कर देगा। और मेरी इसी कमजोरी का फायदा साइका उठाती है, मुझे ब्लैकमेल करती हैं और मुझसे पैसे बटोरती हैं। हारून साहब, दरअसल ये कसूर हम जैसे मर्दों का है कि अपनी इज्जतदार बीवियों के होते हुए भी हम ऐसी औरतों को लाकर अपने सर पे बिठा लें। मैं माफी चाहता हूं कि अपनी वालदा के हवाले से शायद आपको ये बात बुरी लगी। एनीवेज, हारून साहब, ये मेरा कार्ड है। अगर आप मुझसे मिलना चाहें तो जरूर मिलें, क्योंकि बात अभी खत्म नहीं हुई है। इजाजत चाहूंगा। ये क्या है? बीबी जी,
चाय? आपने कहा था ना चाय लाने के लिए। चाय का मैंने कहा था तो सिर्फ चाय उठा के ले आई। घर में कोई बिस्किट, कोई केक, कोई कबाब कुछ भी नहीं है क्या? जी है। तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? लेकर आओ। अभी लाती हूँ। बहुत मजा आया। आइसक्रीम तो बहुत ही मजे की थी। दोबारा कब खिलाने लेके जा रहे चलेंगे, मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं। नहीं नहीं अभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सना, शुक्र है तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कहाँ थी तुम? अम्मी क्या हुआ, सब खैरियत है? बताया तो था, मैं और फारिस भाई घूमने गए हैं। अब तुम आ गई हो तो चलो बस अब पैकिंग करो, हम कल वापस जा रहे हैं अपने घर। ये क्या कह रही है खाला? अरे अभी कल ही तो आए आप लोग, इतनी जल्दी जाने का फैसला क्यों कर लिया? नहीं, मैं आप लोग को जाने नहीं दूंगा। ये फैसला मेरा नहीं, तुम्हारे वालिद साहब का है। उन्होंने सख्ती से कहा है कि ना तो वो मुझे और ना ही मेरी बेटी को इस घर में बर्दाश्त कर सकते। बहुत ही सख्ती से बात की उन्होंने मेरे साथ। अब मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम कल ही वापस जा रहे हैं सना। वैसे फारिस, अम्मी कहती तो ठीक ही है, कोई घर आए मेहमानों की यूं बेइज्जती करता है। ये इज्जत है मेरी इस घर में। अम्मी आप सही कह रही हैं, मैं सामान पैक करने जा रही हूँ। तुम सामान नहीं पैक करोगी, बैठो इधर। अब्बा से तो मैं खुद बात करूंगा। और खाला, अम्मा या अब्बा आपको कुछ भी कहे ना, आपको सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इस घर का मालिक मैं हूँ। ये घर, ये सारी प्रॉपर्टी और जिस पर इस फैमिली का खर्च चल रहा है ना, ये सब मेरा है। और आप दोनों मेरे जाती मेहमान हैं, और मेरे मेहमानों की कोई इस तरह इंसल्ट करेगा ना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। खाला सदके जाए। ठीक है बेटा। अब दोबारा वापसी जाने की बात मत करना। और सुनो, ये जो भी हुक्म करे ना, फौरन पूरा करना। मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं चाहिए। जी साहब जी। फारिस, तुम्हारे अब्बा ने कल मुझसे सही लहजे में बात नहीं की। तुम उनको समझा दो कि मैं ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा है। दोबारा जाने की बात मत करना। अब्बा से तो मैं खुद बात करूंगा। अभी उन्हें तुम्हारी हैसियत का पता नहीं है। तुम बेफिक्र हो जाओ। खाना खाओ। तुम तो लो। शाइस्ता, तुमने ऐसे अचानक जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? निम्रा की तबीयत भी ठीक नहीं है और इतना लंबा सफर कैसे करी? मेरा तो मशवरा था कि एक आध दिन और रुक जाती। अम्मा जी, निम्रा का तो मुझे भी बहुत ख्याल है। जब छोटी सी थी उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो मैंने ही उसे पाला है, और एमन से भी ज्यादा मुझे अजीज है। इसीलिए मैं निम्रा को तो छोड़े जा रही हूँ और एमन को साथ लेके जा रही हूँ। असल में एमन के अब्बा और दोनों भाई घर में अकेले होते हैं। उन्हें खाने पीने का बड़ा मसला हो रहा है। बार बार इसके अब्बा की कॉलें आ रही हैं कि आओ घर आओ घर आओ। ठीक है, तुम लोग तैयारी करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मा जी। अरे शुक्रिया की क्या बात, तुम मेरी बहू हो और मेरी बच्ची निम्रा की तुम सास हो। तुमसे तो दोहरे रिश्ते हैं मेरे। अम्मा जी, आपसे रिश्तेदारी जोड़ करना मुझे बड़ा ही फख्र है। अच्छा, वैसे मुझे आप एक बात बताएं, हारून के लिए क्या आपने लड़की देख ली है? नहीं, लेकिन वो मुबारक घड़ी भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। इंशाल्लाह। और वो जो नौरीन की शादी में उस दिन दोनों औरतें आई थी, अरे वो तो बड़ा हक जता रही थी हारून पर। अरे ऐसी हक जताने वालियां तो बहुत हैं, लेकिन हारून जब भी शादी करेगा मेरी पसंद से करेगा। लेकिन ये बात तय है कि हारून की शादी जब भी होगी तो अच्छी खानदानी लड़की, बावकार और सुलझी हुई तबीयत की होगी। एमन, जाओ जाके सामान पैक करो। जी। मेरी एमन भी बहुत सुलझी हुई, बावकार
तमीजदार बच्ची है, पूरा घर इसने मेरा संभाला हुआ है। अल्लाह नसीब अच्छे करे। आमीन आमीन। चलें फिर, मैं भी जाके सामान पैक करती हूँ, शाम से पहले घर जाना है। आइए अजरा। जी माँ। बेटा देखो निम्रा ने खाना खाया कि नहीं खाया, जी माँ। और हारून भी घर देर से आया था। अगर उठ गया है तो उसे भी नाश्ता करवा देना। जी अम्मा, मैं देख लेती हूँ। ये कसूर हम जैसे मर्दों का है कि अपनी इज्जतदार बीवियों के होते हुए भी हम ऐसी औरतों को लाकर अपने सर पे बिठा लेते हैं। सॉरी दादी, सॉरी पप्पू। कितना हर्ट किया है मैंने आप लोगों को अपनी माँ की वजह से, और फिर मैडम सायका की वजह से। कभी भी आपके कहे पर यकीन नहीं किया। हारून, बेटा क्या बात है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? ऐसा लग रहा है तुम सारी रात सोए नहीं। और ये इतनी सारी सिगरेट्स, अपसेट हो किसी बात से? मुझे बताओ ना। देखो बेटा, तुम्हारी ये गरीब पप्पू तुम्हें और तो कुछ नहीं दे सकती हारून। लेकिन दुआएं जरूर दे सकती है। दुआएं तो चाहिए मुझे, मैं खुश नसीब हूं कि मुझे दुआएं देने वाले मेरे साथ हैं। मैं ठीक हूं, फिक्र ना करें। अम्मा तुम्हारे लिए परेशान हो रही है। तुम आए नहीं ना कमरे से बाहर? क्यों, ऑफिस नहीं जाना तुम्हें आज? नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। थोड़ी देर में दादी के पास भी आता। अरे बेटा, मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। दवा खा लें आप। बेटा ये कहना था मुझे कि निम्रा इस घर की बेटी है, यूं समझो कि उसका मैका यही है।
उसकी सास और नंद आज वापस जा रहे हैं, तो मैं चाह रही थी कि उनकी खातिर मदारात में कोई कमी ना रहे। तो अगर तुम परवीन के साथ मिलकर देख लो। मसला नहीं अम्मा, मैं देख लेती हूँ। अम्मा, मुझे भी एक बात करनी थी आपसे। हारून के कमरे में गई थी उसे नाश्ते के लिए बुलाने को, वो नहीं आया। उसके चेहरे से लग रहा था किसी जहनी उलझन में। या अल्लाह खैर। दिल बहुत परेशान हुआ मेरा। एक तो मेरा बच्चा किसी से अपना दुख और परेशानी शेयर नहीं करता। मैं खुद जाकर पूछती हूँ उससे। बस बेटा तुम किचन देख लो, मैं नहीं चाहती कि उनकी किसी चीज में कोई कमी रह जाए। परेशान ना हो, ऐसा ही होगा। आज तो मजा ही आ गया। काश मेरी जिंदगी का आने वाला हर दिन आज के दिन की तरह इतना ही खूबसूरत हो। भाई तुम्हारे आने वाला हर दिन आज के दिन से कई ज्यादा खूबसूरत होने वाला है। क्या वाकई? हमारा जाती घर होगा, जाती गाड़ी होगी, और हम इस शहर में नहीं रहेंगे। किसी बड़े से शहर की ना खूबसूरत सी कॉलोनी में अपना घर बनाएंगे। फारिस, तुमने तो मेरा ही ख्वाब मेरे सामने लाके रख दिया। पता है, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ। तुम्हारे ख्वाबों को ताबीर देने का वक्त आ गया है। सुनो, ये मेरा सामान मेरे रूम में रख क्या। फारिस, मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर आराम करूंगी। हाँ हाँ, तुम आराम कर लो थोड़ा सा जाके, और कुछ खा भी लेना। फारिस बाबा, बड़े साहब कई बार आपको पूछ चुके हैं, काफी बार आपको कॉल्स भी की, लेकिन आपने अटेंड नहीं की। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ये सामान उठाओ, कमरे में रख कर आओ जाके इसको। जी मैं रख देती हूँ। रुको, यहाँ क्या है ये सब? क्या है ये? वो सना बीबी शॉपिंग करके आई है ना, उनका सामान उनके कमरे में रखने जा रही थी। मैं कहा है ना सामान कमरे में रखो, जाओ। जी। ये सब क्या है फारिस? मेरा ख्याल है नजीरा ने आपको बता ही दिया, सना ने कुछ शॉपिंग की है। तुमने शॉपिंग करवाई है, हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए उड़ा दिए हैं बिला वजह। कम ऑन अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप तो यूं परेशान हो, खफा दिखाई दे रहे हैं जैसे पता नहीं आपकी जेब से निकाल लिया मैंने। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या मैं अपना पैसा अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर सकता अब? ये तुम्हारा पैसा नहीं है, ये तुम्हारी बीवी का पैसा है और तुम अपनी बीवी को धोखा दे रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है अब्बा, सना हमारी मेहमान है और उसका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। और मैं देख रहा हूँ कि आपका रवैया खाला और सना के साथ कुछ ठीक नहीं है। तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके साथ कैसा रवैया रखना है? बाप की इज्जत नहीं कर रहे हो तो पछताओगे। फारिस, जमशेद भाई को क्या हो गया? ये इतने गुस्से में क्यों थे? मुझे तो कहाँ जाने वाली नजरों से देख के गए, डर लग रहा है मुझे तो। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आए चलें। क्या बात है बेटा? असरा बता रही थी कि तुम रात भर सोए नहीं, कोई परेशानी है? मैं गई थी तुम्हारे कमरे में, लेकिन तुम थे ही नहीं कमरे में। क्या हुआ? आपसे बहुत शर्मिंदा होता है। मुझसे?
मगर क्यों बेटा? तुम तो मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो। मुझे लगता था दुनिया की सारी माएं अच्छी होती हैं, मगर ये नहीं मालूम था कि सारी अच्छी माओं में मेरी माँ का नाम नहीं है। सारी जिंदगी अपनी माँ के लिए दुखी रहा। मुझे जाते वक्त माँ ने यही कहा था, तुम्हें मुझसे जबरदस्ती अलग किया जा रहा है। पता नहीं क्यों मेरे से दुश्मनी की। उनके इसी एक फिक्रे के जेर असर मैंने जिंदगी के कई साल बर्बाद कर दिए। आपसे मुझसे नफरत की, इतनी मोहब्बत करने वाले लोगों के बीच में तन्हा रहा हूं मैं। जो गलती मेरे अब्बा से हुई शायद मैं भी वही दोहरा लेता, लेकिन किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता चली हारून? ये सारी बातें मुझे मेरी माँ के तीसरे शौहर ने बताई हैं। अल्लाह उसे जज़ा दे। हक बात की उसने। आपसे बहुत शर्मिंदा हो दादी, बहुत शर्मिंदा। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मेरी जान। हर बच्चा अपनी माँ के मामले में ऐसे ही जज्बात रखता है। दादी इस हकीकत ने मुझे तोड़ के रख दिया। मेरा जरूर पाक में मिल गया है। मेरी माँ गरीब जाहिल होती तो कभी मेरा बच्चा बस बेटा। अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ निम्रा, तुम अपना बहुत ख्याल रखना। सच इस हालत में तुम्हें छोड़कर जाने को दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। तुम्हारे चचा बार बार फोन कर रहे हैं, इसलिए जाना तो पड़ेगा। लेकिन तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं तुम्हें कभी भी इस बीमारी की हालत में अकेला ना छोड़ के जाती, लेकिन क्या करूं बेटा, तुम्हारे चचा की बार बार कॉलें आ रही हैं। हाँ अपना बहुत ख्याल रखना, वरना मुझे फिक्र रहेगी तुम्हारी। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हम हर तरह से निम्रा का ख्याल रखेंगे। भाई ये तुम्हारे और ऐमन के लिए कुछ तहफ़ें जाते हुए लेती जाना। अम्मा जी ये तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, आप लोगों ने तो वैसे भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। भाई नौरीन की शादी में आकर तुमने तो हमारा मान बढ़ा दिया, शुक्रिया तो हमें अदा करना चाहिए। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, आप बड़ी हैं। सच बताओ ना, नौरीन की शादी में आकर मुझे और ऐमन को बहुत अच्छा लगा। हम कभी नहीं भुला पाएंगे। आती जाती रहना। क्यों नहीं जी, क्यों नहीं, आप लोग भी हमारे घर आना ना। अजरा बहन तुम भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर हमारी तरफ आ जाना। जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। ये तोहफे। ये शर्मिंदा कर रही हो तुम। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं इतने सारे तोहफे देके। आओ ऐमन, मैं जरा थोड़ी सी तैयारी कर ली। आ जाओ। कैसी तबीयत है बेटा?
दवा खाई तुमने? खाना तो खिला दिया था ना तुमने। जी अम्मा, आपने जब कहा था तभी खिला दिया था। अब मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कहाँ जा रही हो डार्लिंग? सिर्फ मैं नहीं, आप भी चल रही है मेरे साथ। ये बैठे बिठाए क्या प्लान बना रही हो तुम? मैंने अभी चेंज करना है, टाइम लगेगा। अरे मम्मा, हारून के घर से गाड़ी आने में कितना टाइम लगता है? आपके पास बहुत टाइम है तैयार होने को। मतलब कि सब कुछ तय करके बैठी? क्या हारून को कॉल की है, गाड़ी मंगवाई है? गाड़ी के लिए मुझे हारून को कॉल करने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर को कॉल करूंगी, गाड़ी ले आएगा। और वैसे भी अब ये सब कुछ मेरा ही तो है। आई लाइक इट। बिल्कुल ठीक जा रही। अच्छा, आप एक काम करें, हारून को मैसेज करें कि ड्राइवर के हाथों कुछ पैसे भिजवा दे। आज ना मेरा शॉपिंग का मूड है। मैसेज क्या, मैं तो कॉल कर देती हूँ। इसमें भला क्या मसला है? बेल तो जा रही है लेकिन मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा। बिजी बंदा है, दोबारा कॉल करें। हाँ। कोई रिस्पॉन्स नहीं। एक काम करें, आप ड्राइवर को कॉल करें और उससे बोलें कि हारून से पैसे लेके आ जाए। हाँ, ये भी ठीक है। कहाँ मर गए थे? मैं कब से कॉल कर रही हूं तुम्हें, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? बस करो, अच्छा मुझे वजाहतें नहीं दो, फौरन मेरे घर आओ। और तुम्हारे साहब कहाँ हैं? क्या घर पर हैं? अच्छा, अगर घर पर हैं तो फोन क्यों नहीं अटेंड कर रहे मेरा? तुम ऐसा करो कि हारून के पास जाओ, उन्हें मेरा मैसेज दो कि फौरन साइका को कॉल करें। कह रहा है कि हारून घर पर है, फिर मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहा था? अपनी दादी और फूफो के पास बैठा होगा। एक आंख नहीं भाती मुझे ये दोनों औरतें। अभी तक तो हारून की कॉल आ जानी चाहिए थी। एक काम करें, ड्राइवर को दोबारा कॉल करें। मुझे लगता है उसने हारून को मैसेज दिया ही नहीं है। तुमने हारून को मैसेज दिया मेरा? क्या बिजी है? अच्छा ठीक है। तुम ऐसा करो कि हारून से 2 लाख रुपए पकड़ो और फौरन मेरे घर आ जाओ। क्या कहा तुमने? नहीं आ सकते? घर की किसी बीबी को जरूरी काम से लेकर जाना है? लगता है कि तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी नहीं है। हारून से बात करने दो, तुम्हारी नौकरी तो मैं फौरन खत्म करवाती। मेरे हुक्म की तो परवाह ही नहीं है। कह रहा है कि घर की किसी बीबी को किसी जरूरी काम से लेकर जा रहा हूं। तो हारून के घर पे एक गाड़ी थोड़ी है, दूसरी भिजवा दे। दिमाग खराब हो गया है। इन लोगों का दिमाग तो मुझे ठीक करना ही पड़ेगा। लेकिन हारून क्यों नहीं फोन उठा रहा, ये नहीं समझ आ रही। अगर हालात और वाकयात को सामने रखा जाए तो वो नन्हा सा बच्चा जिसका नाम हारून था, अपने गुस्से, अपनी नफरत में गलत नहीं था। एक बच्चे के लिए माँ से बढ़कर कोई नहीं होता।
माँ की बातें पत्थर की लकीर की तरह होती हैं। अगर आपने अपनी माँ को बिलीव भी किया था तो उसमें गलत कुछ नहीं है। मैंने अपनी माँ की उन बातों को जहन में रखकर दादी और पप्पू को अपना दुश्मन समझा। कभी उनके खुलूस की कदर नहीं की। उन्हें आपसे कोई गिला नहीं है। और शुक्र है कि वो माँ बेटी की असलियत सामने आ गई। ठीक कह रही हो तुम। और इन बातों के लिए आप अहमद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अगर मैं उन माँ बेटी की बातों में आ जाता तो पता नहीं क्या होता मेरे साथ। वो यहां आकर दादी को परेशान करती और दादी की परेशानी और बेचैनी को मैं कभी समझ ही ना पाता। शुक्र है कि बेचारी नानी जान इस उम्र में इस सदमे से बच गई। मैं तो उन्हें बहुत बड़ी खुशी देना चाहता था। बहुत चाव से गई थी दादी तुम्हारे घर। लेकिन नसीब ने यहां भी मुझे धोखा दे दिया। मैं फारिस के निकाह में हूं। आप प्लीज मुझसे ऐसी कोई बात ना करें। तुम्हारी चची और कजिन तो चली गई हैं, है ना? नानी जान ने मुझे कुछ दिनों के लिए रोका हुआ है। कह रही थी कि ये मेरा मैका है और जब लड़कियां अपने मैके आती हैं तो वो कुछ दिन रुकती हैं। जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो मुझे भेजना नहीं चाहती। दादी ठीक कह रही हैं। इस घर में तुम्हारा हक है। और हमेशा रहेगा। मन का नगर है लापता ये जिंदगी अपनी खोज कैसे मैं करूं। सांसें मेरी है बेवजह अब हर खुशी अपनी खोज कैसे मैं करूं। सूनी से मन की गलियों में अंधेरा है लेकिन शायद कहीं बाकी सवेरा। साहब कहीं मैं सुन रहा हूं। जी वो साशा बीबी ने गाड़ी लाने को बोला था। कहीं आप फिर गाड़ी ले तो नहीं गए? मैंने मना किया था। जी साहब मैंने आपके हुक्म के मुताबिक ही मना कर दिया था, लेकिन वो बहुत खफा हो रही थी साहब, और मुझे बार बार कॉल करके गाड़ी लाने पर इसरार कर रही हैं। उनकी कॉल लेने की जरूरत नहीं है। आपके लिए एक मैसेज भी दिया था साहब, वो कुछ पैसे लाने को बोल रही थी। ठीक है, आप जाएं। थोड़ी देर में निमरा बीबी और पप्पू को डॉक्टर के पास जाना है। गाड़ी तैयार रखें। जी साहब। सॉरी, मैं मजीद बेवकूफ नहीं बन सकता। बहुत मजा आया। बहुत ही शानदार सफर ना, और कराची ने तो दिल जीत लिया। कहाँ है? किसी की आवाज नहीं आ रही। क्या है नहीं घर में? फारिस लगता है सो ही रहा है। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो तुम? मैं ठीक, आप लोग?
क्या मतलब है? अस्सलाम वालेकुम खाला। अरे आप कब आई? कैसी हैं आप? कैसी हो ईमन तुम? कसम से खाला बड़ी खुश हो रही है आपको यूं देख के। घर वाले घर पर नहीं है और मेहमानों ने कब्जा किया हुआ। अरे आने से पहले कोई इतला बंदा कर देता, फोन कर देता है। वो खाला वो खाला बता रही थी कि अचानक ही प्रोग्राम बन गया है। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, सना से बात कर रही हूँ।